दोस्तों शटडाउन के लिए फायर वॉचर का इंटरव्यू, कौन से क्वेश्चंस होते हैं और उनका आंसर कैसे होता है, इजी और एग्जांपल्स के साथ बताया गया इस वीडियो में। इससे पहली वीडियो में बताया गया था, तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें। ये दूसरी वीडियो आज से स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट ट्राइंगल ऑफ अ फायर एंड हाउ डज फायर वर्क्स, यानी कि फायर की ट्राइंगल क्या है और फायर कैसे वर्क करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फायर वॉचर के इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। तो फायर ट्राइंगल जो है वो उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ फायर, ऑक्सीजन, हीट या फ्यूल। इन तीनों में से अगर एक भी हम एलिमेंट निकाल दें तो फायर कभी भी नहीं बनेगी और आग कभी भी नहीं लगेगी। तो ट्राइंगल ऑफ फायर इन 3 कंपोनेंट्स को कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल इज कॉल्ड ट्राइंगल ऑफ फायर। उसके बाद है टेट्राहेड्रॉन ऑफ फायर, यानी केमिकल रिएक्शन। अब टेट्राहेड्रॉन 4 चीजों को कहते हैं। जब ये इन 3 चीजों का आपस में केमिकल रिएक्शन होगा तो यानी केमिकल रिएक्शन चौथी चीज होगी तो ये टेट्राहेड्रॉन ऑफ फायर बन जाएगी। यानी कि बेसिकली फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंसेस कंबाइंस विद ऑक्सीजन डिस्ट्रॉइंग इट्स फॉर्म बाय द हीट जनरेटेड इन द रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंबस्टन। खैर कंबस्टन नहीं पूछते, आपने सिंपल यही कहना है कि फायर ट्राइंगल, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल को फायर ट्राइंगल कहते हैं और फायर टेट्राहेड्रॉन जो है वो केमिकल रिएक्शन बिटवीन 3 कंपोनेंट्स हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल इज कॉल्ड फायर टेट्राहेड्रॉन ऑफ फायर। तो ये है बेसिकली फायर ट्राइंगल और फायर कैसे वर्क करती है। जब इन तीनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन की वजह से आग निकलती है जिसे हम फायर कहते हैं। तो बहुत आसान है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट, फ्यूम्स एंड स्मोक आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि हीट भी प्रोड्यूस होती है, फ्लेम्स और स्मोक इससे पैदा होते हैं जब आग होती है। सिंपल आंसर आपको बता दिया है कि ट्राइंगल ऑफ फायर में तीनों एलिमेंट्स होते हैं, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ट्राइंगल ऑफ फायर एंड द केमिकल रिएक्शन बिटवीन दीज 3 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन ऑफ फायर, और फायर काम भी ऐसे करती है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन और फायर स्प्रेड, यानी कि हीट कैसे ट्रांसमिट होती है या जो आग है वो कैसे फैलती है, उसके कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके 3 ही प्रिंसिपल्स हैं, एक कन्वेक्शन, एक कंडक्शन, एक रेडिएशन। कन्वेक्शन जो मेथड है वो पूछेगा कि भाई कन्वेक्शन किसे कहते हैं, तो आपने कहेंगे कि जब फायर जो है वो थ्रू गैसेस के प्रोड्यूस हो रही हो, यानी गैसेस की वजह से आग भड़क रही हो, बढ़ रही हो, तो उसे कन्वेक्शन कहेंगे, कन्वेक्शन थ्रू गैसेस। कंडक्शन, कंडक्ट का मतलब ही होता है हीट, तो कंडक्शन का मतलब थ्रू गैसेस। जब आग जो है वो हीट के थ्रू पैदा हो रही होगी तो उसे कंडक्शन कहते हैं। और रेडिएशन जो है वो थ्रू रेडिएशन, यानी रेडिएशन के जरिए जब आग फैलेगी तो उसे रेडिएशन कहेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं फायर स्प्रेड के या हीट ट्रांसमिशन के, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन थ्रू गैसेस, कंडक्शन थ्रू हीट, रेडिएशन थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन से आपने रेडिएशन याद कर लेना है, कंडक्ट हीट को कहते हैं तो वो आप हीट का याद कर लें, और तीसरा जो बचेगा कन्वेक्शन वो थ्रू गैसेस। उसके बाद है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग के भी 3 प्रिंसिपल्स हैं, यानी देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फायर फाइटिंग, कूलिंग, स्मूदरिंग, स्टारवेशन। अब वो पूछ सकता है कि कूलिंग क्या है। कूलिंग ये है कि जब हम अगर हीट को रिमूव कर दें उन तीनों एलिमेंट से, हीट, ऑक्सीजन या फ्यूल में से हम अगर हीट निकाल दें तो उस मेथड को हम कहेंगे कूलिंग मेथड, यानी कि हीट निकल जाएगी तो आग बंद हो जाएगी, इसको कूलिंग मेथड कहते हैं। स्मूदरिंग जो है, स्मूद, SMOO से आप ऑक्सीजन याद कर लें। स्मूदरिंग मतलब कि हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन में से अगर हम ऑक्सीजन निकाल लें तो आग खत्म हो जाएगी, और इस अमल को कहेंगे स्मूदरिंग, यानी कि रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड स्मूदरिंग, रिमूविंग ऑफ हीट इज कॉल्ड कूलिंग। स्टारवेशन जो है, फ्यूल, स्टार्व का मतलब होता है कि भूख लगना। अगर हमने फ्यूल निकाल दिया, उसके ऐसे समझो खुराक निकाल दी तो फिर भी आग बंद हो जाएगी। अगर फ्यूल निकालेंगे तो इस मेथड को कहते हैं स्टारवेशन। कूलिंग मीन हीट को अगर हम खत्म कर दें, बाकी 2 चीज़ों की वजह से आग कभी भी नहीं लगती, आग तीनों जब मिलेंगे तो ही आग फैलेगी। तो हम हीट निकालेंगे तो इस मेथड को कूलिंग कहते हैं। स्मूदरिंग मतलब हम अगर ऑक्सीजन निकाल दें तीनों एलिमेंट्स में से तो इसको स्मूदरिंग कहेंगे। और स्टारवेशन जब हम फ्यूल निकाल दें तीनों एलिमेंट्स में से तो इसको स्टारवेशन कहते हैं। ये प्रिंसिपल्स हैं 3 फायर फाइटिंग के, कि यानी कि फायर को हम कैसे जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या हम उसमें से हीट निकाल दें या फ्यूल निकाल दें या फिर ऑक्सीजन, तो फायर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द काजेज ऑफ फायर। काजेज ऑफ फायर मतलब फायर कैसे फैलती है, क्या वजूहात हो सकते हैं। इसके बेशुमार वजूहात हैं, आप कोई भी तैयार कर लें। इसमें जो दी गई हैं वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से भी आग फैल सकती है, डेलिब्रेट इग्निशन की वजह से भी आग लग सकती है, कोई भी मतलब इग्निशन सोर्स हो रैंडमली तो उससे भी आग लग सकती है। आर्सन यानी डेलिब्रेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, जब भी आग किसी मतलब प्रॉपर्टी पे पड़ती है तो इस मेथड को आर्सन कहते हैं, उससे भी आग निकल सकती है। हॉट वर्क एक्टिविटी करेंगे उससे भी आग का खदशा है। स्मोकिंग से भी आग लगने का खतरा है। कुकिंग अप्लायंसेस, जब हम खाना वगैरह पकाते हैं इससे भी आग का खतरा होता है। इसी तरह हीट अप्लायंसेस, मैकेनिकल हीट, केमिकल रिएक्शन हो सकता है, उसकी वजह से भी आग लग सकती है। अनसेफ यूज एंड स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड गैसेस, अगर फ्लेमेबल जो लिक्विड्स हैं या गैसेस वगैरह हैं उनको अगर हम अच्छे तरीके से सेफ नहीं करते तो उससे भी आग लगने का खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंसिक्वेंसेज ऑफ फायर, यानी कि फायर के क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो ये भी तीन इसके मेथड हैं। देयर आर 3 कंसिक्वेंसेज ऑफ फायर, बिल्कुल आसान से हैं। पीपल किल्ड एंड इंजर्ड, पहले तो अगर आग लगती है तो लोग मर जाएंगे या फिर वो इंजर्ड हो जाएंगे। दूसरा जो है वो डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टी, आग लगने से फिर बिल्डिंग को भी नुकसान होगा, प्रॉपर्टी भी इंसान की ज़ाया होगी। और इन्वायरमेंटल डैमेज जो तीसरा मेथड है वो यही है कि अगर आग लगती है तो वो इन्वायरमेंट को भी खराब करती है। तो ये 3 मेथड हैं, पीपल किल्ड एंड इंजर्ड, डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंटल डैमेज। ये 3 जो है वो कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं फायर के। उसके बाद है व्हाट डू यू डू इन केस ऑफ फायर, यानी कि अगर आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे। तो ये एक फायर जो है मेथड होता है FIRE, ये एब्रीवेशन है। F से मुराद ये फाइंड द फायर, सबसे पहले हमने आग को देखना है, ढूंढना है कि आग की जो बेस है वो कहाँ से आग निकल रही है, तो फाइंड द फायर F। यानी दूसरा फिर है I, इन्फॉर्म द ERT मैनी एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, यानी सबसे पहले हमने आग को ढूंढना है, उसकी बेस को ढूंढना है। जब बेस मिल जाएगी तो फिर हम इमरजेंसी रिस्पांस टीम को इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद है रिस्ट्रिक्ट, उस आग को हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम के उसको रिस्ट्रिक्ट करें, यानी कम से कम करें और उसका जो दायरा अख्तियार है उसको कम से कम में मैनेज करें। उसके बाद है एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट, यानी कि उस जगह से हमने अपने आप को निकालना है या फिर आग को हम बुझाएंगे फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए। तो ये है FIRE फायर मेथड, यानी find the fire, inform the ERT, restrict the fire, extinguish or evacuate from that area। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन टाइप्स काइंड्स ऑफ फायर, यानी कि फायर की कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं, उनके टाइप्स कौन से हैं और काइंड ऑफ फायर क्या हो सकते हैं। तो फायर की क्लासिफिकेशन जो है वो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक कुछ डिफरेंट है, लाइक ओशा का डिफरेंट है, सऊदी अरामको का डिफरेंट है, थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये जो है ये ओशा से रिलेटेड है। यानी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फायर, क्लास A, क्लास B, C, D, E और F। इसमें जो है वो E को या बाज़ औक़ात F किसी क्लास में नहीं होता, लेकिन ये ओशा के स्टैंडर्ड के मुताबिक है। तो इसमें 6 जो हैं वो टाइप्स हैं फायर की, क्लास A, B, C, D, E एंड F। जो क्लास A है ये टाइप ऑफ फायर, इसमें जो है वो वुड, क्लॉथ, पेपर, रबड़, प्लास्टिक वगैरह आ जाए तो इसको क्लास A फायर कहेंगे। क्लास B फायर्स में लिक्विड्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, पेंट्स, ग्रीसेस etc होते हैं। क्लास C टाइप जो होती है उसमें CNG होती है, LPG होती है या अदर गैसेस से रिलेटेड जो होगी वो C टाइप फायर में आएगा। जो D टाइप फायर में मेटल्स, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम, जिरकोनियम, इन मेटल से अगर आग लगती है तो उसको D टाइप फायर कहेंगे। और E टाइप फायर जो है वो इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यानी कि इलेक्ट्रिकल की वजह से जो भी आग लगती है उसे E टाइप फायर कहते हैं। और F टाइप फायर जो है वो फ्राई पैन फायर, ऑयल, बटर्स, ग्रीसेस, फैट्स, कुकिंग, कमर्शियल्स वगैरह, यानी कि जो हम फैट्स वगैरह से पैदा होती है या हम कुकिंग अप्लायंसेस वगैरह जो कोई भी चीज़ पकाते हैं तो उससे जो हल्की फुल्की आग लगती है उसे क्लास F फायर कहते हैं। ये जो है ना यूज़ होने के बराबर होती है क्योंकि इस फायर का कोई खतरा तकरीबन ना होने के बराबर होता है। तो ये हैं टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स टाइप्स, और ये कौन कौन सी कहाँ यूज़ होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है मोस्टली कि भाई क्लासिफिकेशन कितनी टाइप की है फायर्स की और कौन सी क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल वो पूछ सकता है कि क्लास E टाइप फायर कौन सी, आपने बताना है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो फायर पैदा होती है उससे क्लास E टाइप फायर कहते हैं। तो वो पूछेगा कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। वैसे इलेक्ट्रिकल के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होता है। अच्छा नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के 2 मेन टाइप्स हैं, DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर जो कि क्लास A, B, C, D फायर्स में इस्तेमाल होता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ओनली फॉर E यानी
कि इलेक्ट्रिकल फायर्स में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है, बाकी जो ड्राई केमिकल पाउडर है ये क्लास A B C D में इस्तेमाल हो सकता है। ये बात याद रखना कि वो पूछ सकता है कि भाई आग लग गई है तो हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे, तो आपने हमेशा CO2 कहना है, क्योंकि आग पे और कोई भी हम केमिकल, आग में पानी हम कभी भी नहीं लगाएंगे। पानी वाला जो वेट पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है तो वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आग जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से आग लगती है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कलर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब फायर एक्सटिंग्विशर के कलर्स कौन से होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है उसका रेड ब्लैक होता है, यानी कि टोटल जो फायर एक्सटिंग्विशर का कलर होगा वो रेड होगा, उसमें एक ब्लैक सी पट्टी बनी होगी जहां CO2 लिखा होगा। वाटर टाइप जो होता है ये टोटली रेड कलर का जो फायर एक्सटिंग्विशर होगा उसे वाटर टाइप कहेंगे। फिर ड्राई पाउडर केमिकल यानी DCP जो होता है ड्राई केमिकल पाउडर, इसका रेड और ब्लू होता है, यानी कि बाकी सारा का सारा फायर एक्सटिंग्विशर रेड होगा, उस पर एक ब्लू कलर की पट्टी लगी होगी जिस पे पाउडर लगा लिखा हुआ होगा। फिर फोम टाइप है क्रीम कलर का ये होता है और ये तकरीबन ना यूज होने के बराबर इस्तेमाल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि विच फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड फॉर फायर्स, यानी कि कौन सी फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है। अगेन वही ड्राई केमिकल पाउडर DCP जो है वो यूजेस क्लास A B C and D फायर्स, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फायर्स से जो आग लगेगी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, बिजली से जो भी आग लगेगी उसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे। तो ये आसान सा जवाब है। उसके बाद है फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्शन कैसे करेंगे। तो फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन के लिए कुछ प्रोसेसेस हैं। नंबर 1 पे है टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे पहले हमने फायर एक्सटिंग्विशर की टाइप देखनी है, फिर हमने उसका गेज चेक करना है कि गेज कहाँ खड़ा है, 0 पे है या फिर उसका गैस जो है वो फिल है। फिर फायर एक्सटिंग्विशर बॉडी, उसकी बॉडी चेक करेंगे कि सही है या कहीं डैमेज तो नहीं है। पिन और सील, उसकी पिन और सील देखेंगे, नोजल देखेंगे, एक्सपायरी डेट भी चेक करेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर की एक्सपायरी डेट कितनी है, लोकेशन चेक करेंगे किस लोकेशन पे है, और एक्सेस पॉइंट भी उसका चेक करेंगे कि जहां हम काम कर रहे हैं उससे कितनी दूर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके इंस्पेक्शन के हवाले से। फिर है व्हाट इज पास मेथड ऑफ यूजेज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अक्सर पूछा जाने वाला सवाल, व्हाट इज पास मेथड। पास मेथड जैसे बेसिकली P से पुल द पिन, A से एम ऑन द बेस ऑफ फायर, S से स्क्वीज द हैंडल, S से स्वीप साइड टू साइड। यानी सबसे पहले पुल द पिन, हमने पुल को खींचना है, फिर एम द नोजल एट द बेस ऑफ फायर, जो फायर एक्सटिंग्विशर की नोजल होगी उसको आग की बेस पे हमने लगाना है, क्योंकि ऊपर ऊपर लगाएंगे तो वो आग नहीं बुझेगी, बेस पे लगाना है। फिर स्क्वीज द हैंडल, हमने हैंडल को पकड़ना है, दबोचना है, कसना है। फिर स्वीप साइड टू साइड, यानी कि उस आग के इर्द गिर्द हमने उसको फायर एक्सटिंग्विशर को चलाना है। फिर है व्हाट आर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स ढेर सारे हैं, लाइक फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर ट्रॉली, फायर फाइटिंग ट्रक, स्नोरकल ट्रक, फायर फाइटिंग बाल्स, फायर होजेस, फायर हाइड्रेंट, फायर शॉवल, फायर बकेट, रोप, एक्स, फायर फ्लेम ज़ॉर्ब, फायर ब्लैंकेट, फायर अलार्म, फायर डिटेक्टर्स, फायर फाइटिंग PPE एंड RP। और अक्सर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप कम अज़ कम इसमें वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ फायर हाइड्रेंट, फायर शॉवल, या फिर एक वो पूछता है कि फायर होजेस कैसे क्या होता है और वो कैसे काम करते हैं। तो फायर होजेस भी मुख्तलिफ जगहों पे आपने अक्सर पार्क्स वगैरह में देखा होगा कि एक फायर पानी निकल रहा होता है होजेस से, उसकी तरह छोटे छोटे उसके होल्स बने होते हैं, उससे पानी निकल रहा होता है। तो इसी तरह जो है आपने उन्हें कहना कि ये फायर होजेस होते हैं। फिर फायर हाइड्रेंट भी वो पूछता है कि क्या होते हैं, ये भी आपने लाजमी गूगल पे एक दफ़ा देख लेना है फायर हाइड्रेंट्स। तो ये आपने फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स अच्छे से तैयार कर लें। तो दूसरी वीडियो का इधर इख्तिताम होता है, नेक्स्ट बहुत जल्द वीडियो आएंगे।